नंबर 1, पैसा का सही रोल चीजें खरीदना नहीं है। पैसा का सही रोल आपकी आजादी है, वक्त के ऊपर आजादी, अपनी चॉइसेस की आजादी, आपकी जिंदगी आप कैसे जीना चाहते हैं उसको चूज करने की आजादी। पैसे को सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी की आजादी पाने के लिए इस्तेमाल करिए। नंबर 2, अमीर लोगों को यह बात काफी क्लियर समझ में आ चुकी है कि उनकी जिंदगी एक सैलरी के अराउंड नहीं बन सकती। वो अपने वक्त को, अपने आइडियाज को यूज करेंगे मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स जनरेट करने के लिए। वो पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन वो इंश्योर करते हैं कि वो पैसा भी उनके लिए काम करे। नंबर 3, एक प्रोफेशनल डिग्री आपको नौकरी दिलाती है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी आपके लिए पैसे कमाता है। नंबर 4, चाहे आप स्टॉक्स खरीदें, प्रॉपर्टी खरीदें, सोना खरीदें, म्यूचुअल फंड खरीदें, ये सब तो एसेट हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा एसेट आप खुद हैं। आपका शरीर, आपका दिमाग, आपकी सोच, इस पे इन्वेस्ट करिए। अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट करिए, अपने वेल बीइंग पे इन्वेस्ट करिए, अपने खाने में इन्वेस्ट करिए, अपनी नींद में इन्वेस्ट करिए, अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि जब तक आपके पास खुद होगा, आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी। खुद में इन्वेस्ट करिए। नंबर 5, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने जज्बात को रोककर एक बार नंबर्स को देखिए, क्योंकि जज्बात जो है ना, वो तो आखिरकार आगे ही रहेंगे, लेकिन नंबर्स आपको एक ऑब्जेक्टिविटी देंगे। नंबर 6, अगर आप अपने आप से बोलते हैं ना कि सैलरी आने पे सेव कर लेंगे, फर्क नहीं पड़ता कि कितना करें, कर लेंगे, तो वो सिर्फ एक रैंडम नंबर है। और उसका मतलब ये है कि कल को अगर आप सेव नहीं भी करेंगे ना, तब भी चलेगा। सेविंग एक मकसद के लिए करी जाती है, एक एंड ऑब्जेक्टिव के लिए करी जाती है, एक गोल को रीच करने के लिए करी जाती है। तो कितना सेव करना है, कितने तक करना है, ये जानना जरूरी है। अगर आप सिर्फ सेव करने के लिए सेव कर रहे हैं, तो वो एक रैंडम एक्सरसाइज है, लेकिन उस पर कभी भी आप अपना पूरा डिवोशन नहीं डालेंगे। नंबर 7, पर्सनल फाइनेंस का सबसे सिंपल एंड पावरफुल फॉर्मूला, सेविंग्स इज इक्वल टू नीड माइनस एक्सपेंसेस। सब लोग यही बोलते हैं, लेकिन ये एक स्पिन है। सेविंग्स इज नॉट इक्वल टू नीड माइनस एक्सपेंसेस। सेविंग्स इज इक्वल टू नीड्स माइनस योर ईगो, क्योंकि आपका ईगो ही है जो आपको बोलेगा कि जब तक आपके पास iPhone 15 Pro नहीं होगा ना, लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे। आपका ईगो ही है जो बोलेगा कि जब तक लंबी शानदार गाड़ी ना हो, लोग आपको सही नजर से नहीं देखेंगे। आपका ईगो ही होगा जो आपको बोलेगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड कपड़े ही खरीदने हैं। आपका ईगो ही होगा जो आपको बोलेगा कि आपको उस महंगी जगह पे जाके रहना है। आपका ईगो ही होगा जो आपको बोलेगा आपको वो बड़ा सा घर खरीदना है, जबकि आप सिर्फ 24 या 25 साल के हैं। Your savings are not equal to need minus expenses. Your savings are equal to need minus वजूद, जो आपको ये बोल रहा है कि जब तक आप अपने पैसे का दिखावा दुनिया को नहीं दिखाएंगे, आपकी हैसियत नहीं बनेगी। नंबर 8, पूरी जिंदगी ना सेविंग्स माइंडसेट से मत जिएगा। हमारे माँ बाप शायद यही करते करते पूरी जिंदगी बिता गए, क्योंकि एक लिमिट है आप कितना सेव कर सकते हैं। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो आप मैक्सिमम 100 रुपए ही सेव कर सकते हैं, राइट? लेकिन आपके कमाने की कोई लिमिट नहीं। तो अगर आपके पास जितना भी वक्त हो, उसमें से ज्यादा वक्त अपनी कमाई को बढ़ाने में खर्च करिए। सिर्फ अपनी नौकरी पर निर्भर मत करिए। आप अलग अलग साइड इनकम अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहिए, क्योंकि अगर आपकी इनकम बढ़ गई, आपका सेविंग पोटेंशियल इंस्टेंटली बढ़ जाएगा। लेकिन जब तक आपकी इनकम सेम रहेगी, आप उतना ही सेव कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। नंबर 9, ट्रू रिटायरमेंट या ट्रू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप 60 साल की उम्र तक पहुंच चुके हैं, अपनी पूरी जिंदगी आपने काम कर लिया है, आप पेंशन लेके रिटायर करेंगे ना। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उससे जो आपको सालाना रिटर्न मिलता है ना, वो आपकी जिंदगी जीने के खर्चे को पूरा का पूरा कवर कर सकता है। आपको और पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पैसे कमाना बंद कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि आप पैसे कमाने के लिए काम करना बंद कर देते हैं। नंबर 10, जिंदगी में रिस्क को कभी हटाया नहीं जा सकता। रिस्क कभी जीरो नहीं हो सकता। रिस्क सिर्फ समझा और
मैनेज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट रिस्की है। हाँ, रिस्की है, लेकिन स्टॉक मार्केट को मैनेज करने का सबसे बेस्ट तरीका वक्त है। अगर आप स्टॉक मार्केट में एक लंबे ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करेंगे, आपका रिस्क मैनेज हो जाता है। रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, इट कैन ओनली बी मैनेज्ड। नंबर 11, फाइनेंशियली स्मार्ट लोग लोन लेते हैं इसके बावजूद कि उनके पास पैसा है। फाइनेंशियली वीक लोग लोन लेते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। Here's an example. फर्ज करिए कि आप 1 करोड़ का घर खरीदना चाहते हैं। अगर आप 20 लाख की डाउन पेमेंट करते हैं और 80 लाख का लोन लेते हैं, इसके बावजूद कि आपके पास 1 करोड़ एक्चुअली है, तो क्या वो स्मार्ट डिसीजन है या बेवकूफी वाला डिसीजन? एंड मैं बोलता हूं स्मार्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आप 80 लाख का वो लोन लेते हैं एंड फर्ज करिए कि 8% पे ले लेते हैं, तो वही 80 लाख जो आपके पास खुद थे, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं एंड 20 साल के लोन की ड्यूरेशन में आप उस 80 लाख के लोन के लिए मोटा मोटा 1.8 करोड़ रुपीस बैंक को वापस करेंगे। लेकिन वही 80 लाख जो आपने स्टॉक मार्केट में डाले होंगे, वो 20 साल बाद पता कितने होंगे? करीब 7 करोड़ रुपए। 7 करोड़ रुपए। दैट इज बीइंग फाइनेंशियली स्मार्ट। फाइनेंशियली वीक पीपल बोलेंगे कि मेरे पास 80 लाख है नहीं, 20 लाख जोड़ने के लिए भी मुझे सब कुछ बेचना पड़ेगा, लेकिन मैं तब भी 1 करोड़ का घर खरीदूंगा। एंड दैट इज द डिफरेंस। नंबर 12, ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि हर एक इंसान पैसा कमा सकता है। हर एक इंसान अमीर बन सकता है। और अगर आप अमीर बनते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को गरीब रहना पड़ेगा। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको किसी और के अरमानों को कुचलना पड़ेगा। हर एक इंसान जीत सकता है। इस जिंदगी की खेल में हर एक इंसान जीत सकता है। नंबर 13, कभी भी मत भूलिएगा कि इस पूरी जिंदगी में सिर्फ एक चीज है जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, खुद की खुशी। एंड इसी चीज के लिए आपने पैसे के पीछे भी भागना शुरू किया था, खुशी के लिए। एंड अगर यही भागने की वजह से आपकी खुशी आपसे छिन रही है, तो शायद भागना बंद करना पड़ेगा। तो जिंदगी में पैसा कमा के भी क्या ही कर लेंगे। नंबर 14, पैसा ना आपको बदलता नहीं है, जो आप हैं उसको दिखाता है। तो अगर आप कंजूस हैं, ज्यादा पैसा आपकी कंजूसियत को बढ़ा देगा। अगर आप दिलदार हैं, तो ज्यादा पैसा आपको और ज्यादा दिलदार बनाए। मनी डजंट चेंज यू, इट रिवील्स हु यू आर। नंबर 15, जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं जिसको करने के लिए हमें लगता है ताकत की जरूरत है, साहस की जरूरत है, लेकिन सच्चाई है कि उसको करने के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत। नंबर 16, अगर आपकी पूरी जिंदगी आप दूसरे लोगों को देखकर जीने की कोशिश करेंगे, तो आप हमेशा हारेंगे। क्योंकि कोई ना कोई तो होगा ही जिसके पास आपसे बड़ा घर है, आपसे बड़ी गाड़ी है, आपसे महंगा फोन है, आपसे बेटर लुकिंग महंगे कपड़े हैं। कोई ना कोई है जो हमेशा आपसे जीत रहा हो। खुद के साथ ऐसा मत करें, ऐसी जिंदगी मत जी। नंबर 17, आप गरीब इसलिए नहीं हैं क्योंकि आपके पास कम है, आप गरीब इसलिए हैं क्योंकि आप मांगना कभी बंद ही नहीं करते। नंबर 18, सेव करना मुश्किल है, गरीबियत में रहना उससे भी मुश्किल है। इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना मुश्किल है, इन्वेस्टिंग में गलतियां करना और उससे सफर कर पाना और भी ज्यादा मुश्किल है। कर्ज चुकाना मुश्किल है, उस कर्ज के तले दब जाना और भी मुश्किल है। अब आप अपनी मुश्किल को चूज करिए। नंबर 19, जब कभी भी शक हो ना, उस एक चीज में इन्वेस्ट करिए जो आपके साथ हमेशा, खुद। क्योंकि अगर आप खुद पे भरोसा करते हैं ना दोस्त, तो जिंदगी आपको कहीं ना कहीं एक राह दिखाई ही देती है। सब कुछ सही हो जाएगा, आपकी जिंदगी सही होगी, आप सही हो। आई प्रॉमिस। ऑल द बेस्ट। दिस इज अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, डू एपिक शिट एंड गेट एपिक शिट डन। डू एपिक शिट इज मोर अबाउट
लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।